एवरीवन, मैं हूं करमान्या और ये हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉब्लम बी कॉप कोड फोर्स इज अराउंड 735 div 2। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या था, चलो स्टार्ट करते हैं। यू आर गिवन n इंटीजर्स a1 a2 an एंड n इंटीजर k। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I इंटू जे माइनस k इंटू ai और aj। ओके, ओवर ऑल द पेयर्स ऑफ ij ऑफ इंटीजर्स विथ 1 to n। इस प्रॉब्लम में ना देखो, बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं इसको सॉल्व करने की। ओके, कुछ लोगों ने क्या किया है, ये प्रॉब्लम मैंने खुद से सॉल्व नहीं की थी। मैंने अलग अलग लोगों का सबमिशंस देखा, फिर मुझे इसका थोड़ा आइडिया लगा। लोगों ने इसमें क्या किया था, कुछ ये जो इक्वेशंस हैं इसमें कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह डालकर इसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन सॉल्व करके ये एक मतलब एक फ़िक्स लिमिट के अंदर प्रॉब्लम चेंज हो जाती है। मगर इसमें एक सही सी चीज़ क्या थी, बेशक ये प्रॉब्लम जो है ना मेरे को सॉल्व करते वक्त भी बहुत ऐसे लग रहा था कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसका लेवल बहुत है। देखो 1700 रेटिंग की प्रॉब्लम है ये, बी में आजकल div 2 में 1700 सिर्फ बी में आने लगे। तो देखो, ये जो ब्रूट फोर्स लिखा है ना, ये प्रॉब्लम जो है ये इस ब्रूट फोर्स से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम थी। ये जो कुछ भी प्रॉब्लम, ये जो लिखा हुआ है इस पर ध्यान ही नहीं देना था। सही बात बताऊँ, इस पर ध्यान ही नहीं देना था। इसको सॉल्व करने का ना मैं आपको नंबर्स भी ले लूँगा फिर, पर उससे आपको सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ेगी। मैं आपको सिर्फ अपनी ना सीधी समीशन बताता हूँ, सीधा कोड से समझ आ जाएगा आपको। देखो, n के लिया, दो वेरिएबल्स लिए n के। n जो है वो साइज़, इस लिस्ट का साइज़ है कि जैसे ये 3 है तो ये 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या किया हमने, k लिया। k जो है वो एक अकॉर्डिंग टू वो जो ये जो प्रॉब्लम थी अपनी, जिसमें हमने i इंटू जे माइनस के इंटू ए आई और ए जे करना है। ये k वैल्यू दी हुई है n के साथ। ओके, ठीक है, फाइन। उसके बाद हमने एक लिस्ट इनपुट करवा ली, उसके बाद आंसर ले लिया माइनस इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी क्या है मैंने डिफाइन किया हुआ है, इन्फिनिटी जो है वो 10⁻15 है। ओके, ये मैंने पहले से डिफाइन कर रखे हैं, मॉड इन्फिनिटी डिसीजन यस नो। अच्छा, तो माइनस इन्फिनिटी ले लिया और एक लूप चलाया हमने n-1 से लेकर, मतलब रिवर्स में। कैसे बता रहा हूँ मैं, जैसे यही नंबर से लेता हूँ 3 2 0 0 5 6 5 एंड 6। ठीक है, ये नंबर्स ले लिए, है ना। और इसके बाद पहला लूप क्या कर रहा है, पहला लूप कर रहा है मेरा यहाँ से लेकर यहाँ को इटरेट कर रहा है। ठीक है, n-1 से लेकर n-1 इंडेक्स है ये। ठीक है, n-1 से लेकर 0th इंडेक्स तक रिवर्स लूप चल रहा है। ओके, पहला लूप ये कर रहा है, पहला लूप रिवर्स चल रहा है। सेकेंड लूप जो है वो i-1 से रिवर्स चल रहा है। अगर सपोज i यहाँ पे था, तो ये जो सेकेंड लूप है वो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। ठीक है, ये जेथ लूप, ये i-1 से 0 तक चल रहा है। ठीक है, अब ये कर क्या रहा है, देखो मैंने एक वेरिएबल ले लिया टेम्प। ठीक है, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ i+1 और j+1। ये आई जे क्या है, ये वाला पार्ट है ना, जो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उसमें दो पार्ट्स हैं। देखो, एक है i इंटू जे, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, k इंटू ए आई, इसका और ले लेंगे हम ए जे के साथ। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, मैं सिर्फ इस पार्ट को चेक कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है सिर्फ यही मेरा पार्ट जो है वो मेरे आंसर को इंक्रीज़ करेगा। जो मेरा सेकंड वाला पार्ट है ये मेरे आंसर को डिक्रीज़ करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ओके, फाइन। तो मैंने क्या चेक किया, सबसे पहले मेरे पास जो मैं एक लूप चला रहा हूँ, मतलब पहला लूप चला रहा हूँ ऊपर और दूसरा लूप चला रहा हूँ जो मैं अंदर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो मेरे पास दो इंडेक्स आ रहे हैं, आई जे, तो मैंने i+1 और j+1 का प्रोडक्ट जो है वो मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट जो था, जो इंक्रीज़ कर रहा था मेरे आंसर को, वो पार्ट मैंने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अगर ये मेरा पार्ट जो है, अगर ये मेरा प्रोडक्ट जो है
ये जो मेरा प्रोडक्ट जो आ रहा है अगर वो आंसर से ग्रेटर है, ठीक है, आंसर क्या था, आंसर मैंने इनिशियली माइनस इन्फिनिटी ले रखा है, अगर ये आंसर से बड़ा आ रहा है तो मैं उस ऑप्शन को कंसीडर कर सकता हूँ, राइट। मैं कंसीडर कर सकता हूँ कि मैं इसके आगे कैलकुलेट करूँ, मैं इसके आगे आंसर को कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि किसके इक्वल होगा, सॉरी आंसर तो करेंगे मगर सबसे पहले जो मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया था, देखो ये जो टेम्प में स्टोर कर लिया मैंने i+1 j+1, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर ये टेम्प मेरा आंसर से लेस देन या इक्वल टू है, मतलब लेस देन इक्वल टू का मतलब अगर ये जो मेरे पास टेम्प आ रहा है, ये टी टेम्प में स्टोर किया था, मैं टी ले लेता हूँ, अगर ये टी जो है मेरा आंसर से लेस देन और इक्वल टू है तो मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, मैं उस लूप को तोड़ दूंगा, मैं तो इसको तोड़ दूंगा ना। सपोज हमारा आंसर जो था इसमें सपोज वैल्यू है 5, ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर पार्ट का जो प्रोडक्ट है अगर वो 3 आता है तो डेफिनेटली इसके आगे जो ऊपर वाला पार्ट माइनस हो रहा था, जो ऊपर वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा था ये वाला, वो तो इसके आंसर को डिक्रीज कर देगा ना, ये जो पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा था वो तो आंसर डिक्रीज कर देगा। तो अगर लेस देन है तब तो मुझे ब्रेक करना ही है, क्योंकि मेरा आंसर जो वो छोटा नहीं चाहता मैं, है ना। सिंपल था, इसमें इसमें सोचना ही नहीं है ज़्यादा, ये बहुत अजीब सी प्रॉब्लम थी। अच्छा, अगर मेरा इसका उल्टा है, मतलब टी जो है वो आंसर से ग्रेटर है, ठीक है, टी जो है वो आंसर से ग्रेटर है, तो हम उसको आगे और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो आप जानते हो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कौन सा पार्ट करना था, के इंटू वॉट, ए आई और ए जे, डायरेक्टली ये माइनस कर दो, ठीक है। देखो अगर वो आंसर से लेस देन इक्वल टू है तो ब्रेक, अगर आंसर से बड़ा है तो टेम्प में से माइनस कर दो के इंटू ए आई ए जे, और जो लास्ट में हमारे पास टेम्प की वैल्यू आई उसको आंसर से कंपेयर कर लो। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम आंसर होगा वो मैं आंसर में स्टोर करता रहूँगा, ठीक है। अब अगर कोई इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पे अगर बोले कि ये तो O(n)² हो गया, हमें तो 3 × 10⁵ जाना है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि हमें आंसर की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे ही हमें एक वैल्यू आंसर की मिलती जाएगी, ये n² क्यों नहीं है मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर आंसर सपोज मैं एक एब्सर्ड सी एक अप्रोच बताता हूँ, सपोज आंसर मेरा 2 था, मुझे एक इससे बेटर वैल्यू मिली 4, मैंने स्टोर कर लिया, उससे बेटर मिली 5, ठीक है, मिलती गई, ठीक है। ऐसे करते करते हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलती रही, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो एट मैक्स कितने स्टेप्स पे आ रही है, वो हमें n स्टेप्स ही चलने पड़ेंगे। इसको कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, देखो जैसे बहुत सारे अगर हमारे पास नंबर्स हैं, हो सकता है मैंने i जो है वो यहाँ पे ले रखा है तो j कहीं यहाँ पे मिल गया, जब हम नेक्स्ट i को डिक्रीज़ करेंगे यहाँ पे तो हो सकता है j हमें यहाँ तक मिले, यहाँ तक मिले, तो एट द एंड जो हमारा i + j टोटल हमने स्टेप्स चले होंगे ना, वो हमेशा एक लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी बना रहे होंगे, इज इक्वल टू सम के वेरिएबल, ये के वेरिएबल ऐसे ही ले रहा हूँ मैं, के इंटू एन, कुछ लीनियर टाइम कम्प्लेक्सिटी बना रहे हैं। ये कभी भी O(n)² में नहीं जा रहा है। O(n)² में कब होगा, O(n)² में होगा कि अगर हमारे पास बहुत सारी प्लेसेस हैं, आई यहाँ पे है तो जे बिल्कुल यहाँ तक चला, फिर जब आई डिक्रीज़ हो गया फिर जे यहाँ तक चला, फिर आई डिक्रीज़ हो गया तो यहाँ तक चला, अगर ऐसे करते तो n² जाता, ठीक है। मगर ये हमारा इस केस में नहीं हो रहा है, हमारे इस केस में हमारा आंसर जो है वो बिग O ऑफ n में आ रहा है, ठीक है। देखो काफ़ी सही सी अप्रोच है, मुझे काफ़ी सही लगी है अप्रोच। अब इसको प्रॉब्लम के टाइम पे सोचना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, मैंने पहले कुछ अलग ही अप्रोच लगाई थी, मैंने शायद बाइनरी सर्च का यूज़ किया था, अपर बाउंड का यूज़ किया था मैंने,
फर्स्ट तो पास हो गया बट सेकंड में फेल हो रहा था। काफ़ी लोग यहाँ पे मतलब सेकंड पार्ट जो है ना ये काफ़ी कम लोग कर पाए थे। ये देखो 13,000 ने फर्स्ट किया हुआ है, देन 3,000 ने सिर्फ बी किया हुआ है, तो काफ़ी सही था। कोई डेटा स्ट्रक्चर वगैरह कुछ यूज़ नहीं हुआ था, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे प्रॉब्लम थी ये। ठीक है, तो फिर वीडियो को एंड करते हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। काफ़ी सही फ़ोटोज़ लेता हूँ वहाँ पे। बाय बाय, रात के 2 बज रहे हैं। गुड नाइट ऑल्सो, पीस आउट।